हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। किताब शाओलिन हाउ टू विन विदाउट फाइटिंग में हमें दो आश्चर्यजनक कहानियां मिलती हैं जो शाओलिन टेम्पल में भिक्षुओं को सुनाई जाती हैं। पहली कहानी स्थिरता, मृत्यु के पहले आखिरी सीख। एक बार शाओलिन के मास्टर ने एक भिक्षु को बुलाया। यह भिक्षु कुछ महीने पहले ही आश्रम में शामिल हुआ था। शाओलिन मास्टर ने भिक्षु को एक पत्र दिया और कहा, तुमको यह पत्र आज के आज ही पास के गांव में दूसरे आश्रम तक पहुंचाना है और ध्यान रखना, पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस कार्य को तत्काल पूरा करो। भिक्षु तुरंत दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। आश्रम के रास्ते में खाई पार करने के लिए एक पुल था। भिक्षु पुल की ओर बढ़ने लगा, लेकिन आगे का नज़ारा देखकर उसे लगा कि अब उसे वापस जाना पड़ेगा। पुल के दूसरी ओर पर एक अनुभवी सामुराई योद्धा नंगी तलवार यानी काटना लिए हुए बैठा था। असल में सामुराई ने अपने युद्ध कौशल की महानता साबित करने के लिए प्रतिज्ञा ली थी कि पुल से निकलने वाले पहले 100 लोगों को युद्ध की चुनौती देगा और उन्हें परास्त करेगा। समुराई अब तक 20 लोगों को मार चुका था और अब भिक्षु की बारी थी। समुराई ने ललकारा कर भिक्षु को चुनौती दी तो भिक्षु ने समुराई से याचना की, मैं अपने मास्टर की कहने पर दूसरे गांव एक महत्वपूर्ण पत्र देने जा रहा हूं। कृपया अभी मुझे जाने दे, मैं जल्दी वापस आऊंगा, फिर तुम मुझसे युद्ध कर सकते हो। पहले समुराई को शक हुआ, फिर सोचा भिक्षु झूठ नहीं बोलते, इसीलिए भिक्षु को आगे जाने दिया। भिक्षु ने पत्र को आश्रम पहुंचाया। फिर वापस आते समय भिक्षु रास्ता बदलकर सीधे मास्टर के पास पहुंचा और मास्टर को सारा किस्सा कह सुनाया। भिक्षु ने कहा, मैं आपकी अंतिम दर्शन करने आया हूँ, मुझे उस समुराई से युद्ध करना है, लेकिन मैंने कभी तलवार पकड़ी नहीं, इसीलिए मेरा मरना निश्चित है। शाओलिन मास्टर ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारे जीतने की संभावना शून्य है और तुम्हें मरना तय है, इसीलिए मैं तुमको मरने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। युद्ध शुरू होने पर पहले तुम अपनी तलवार सर के ऊपर उठा लेना, फिर बड़े आराम से आंखें बंद करना और इसी मुद्रा में खड़े रहना। फिर जब तुमको सर पर कुछ ठंडा महसूस हो तो समझ लेना कि मृत्यु आ चुकी है। इस समय तुम शांति से बिना घबराए हाथ नीचे छोड़ देना। ऐसा करने के साथ तुम अपने जीवन में जितने विश्वास पकड़े हुए हो, जितनी बातें को पकड़े हुए हो, शरीर को पकड़े हुए हो, सब कुछ छोड़ देना। शाओलिन मास्टर ने कहा, बस तुमको इतना ही करना है, मरने से पहले डर, इच्छा, मोह सब कुछ छोड़ देना है। मास्टर से विदा लेकर अपना पूरा वादा करने के लिए भिक्षु चल पड़ा। पर आज भिक्षु बहुत प्रसन्न था, उसके चेहरे पर चमक थी, चाल में आश्वासन था, क्योंकि वह जानता था कि अब वह शांति से मर सकेगा। जब भिक्षु समुराई के सामने पहुंचा तो उसने महसूस किया कि इस भिक्षु में कुछ अलग है, यह बहुत निश्चिंत लग रहा है। लेकिन समुराई को ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। भिक्षु ने समुराई से एक तलवार उधार ली और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मास्टर ने कहा था। भिक्षु ने दोनों हाथों से कसकर तलवार पकड़ी, फिर सर के ऊपर ले गया और बिल्कुल शांत होकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई सिकन थी और ना ही उसके मन में लड़ने को लेकर कोई डर थी। वह एकदम शांत खड़ा था। समुराई ने ऐसा शांत चेहरा और ऐसा निडर स्वभाव पहले किसी प्रतिद्वंदी में नहीं देखा था। यह सब देख समुराई चौंक गया कि आखिर यह कौन है? यह जरूर कोई महान योद्धा है जो मृत्यु की घड़ी में भी इतना निडर और शांत है। यह बिना हिचकिचाए
मुझसे लड़ने आ गया। यह सोचते सोचते समुराई बिच्छू के पास आकर देखने लगा। बिच्छू ने पैर की आवाज से महसूस कर लिया कि समुराई पास आकर खड़ा है, पर बिच्छू अभी भी शांत रहा और मास्टर की सीख याद करते हुए मन, शरीर और इच्छाओं को छोड़कर पूरी तरह स्थिर हो गया। समुराई और कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा, यह शाओलिन टेम्पल का कोई महान तलवारबाज है, इसे मुझे मारने के लिए भेजा गया है। अब तक बिच्छू गहरे ध्यान में जा चुके था। वो समुराई और मृत्यु दोनों को भूल चुका था। बिच्छू की निडरता से अब समुराई को पूरा यकीन हो गया कि यह अवश्य महान योद्धा है। अगर मैं यहाँ से हिला तो यह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। यह विचार आते ही समुराई ने तत्काल अपनी काटान छोड़ दी और पैरों में गिरकर कहा, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए निर्दोष लोगों के प्राण ले लिए हैं। मैं अपनी तलवार से महानता खोज रहा था, लेकिन आज पता चला कि असली योद्धा तो आप हैं। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और अपने लड़ने का तरीका सिखाइए। बिच्छू ने आंखें खोली, मुस्कुराया और समुराई को अपने मास्टर के पास ले गया। डिटैचमेंट सबसे बड़ा हथियार है। चैलेंज किए जाने पर बिच्छू भी शिकायत कर सकता था। मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिलता तो मैं समुराई को स्वयं ही हरा देता। बिच्छू यह भी सोच सकता था कि मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है, मैं कितना बेचारा हूँ, मेरी किस्मत कितनी खराब है। अगर बिच्छू इन शिकायतों को छोड़ नहीं पाता तो कभी स्थिर नहीं हो पाता, कभी मास्टर की सीख पर अमल नहीं कर पाता। डिटैच होने पर स्थिरता मिलती है और स्थिर होने पर ही आपका मन शांत हो जाता है। दोस्तों, शाओलिन में कहा जाता है, जब मन शांत होता है तभी आप सोच सकते हो और सही एक्शन ले सकते हो और अंततः विजय प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, शाओलिन में कहा जाता है कि एक्शन से पहले डिटैचमेंट, कुछ भी करने से पहले स्थिर हो जाओ, उसके बाद एक्शन लो। दूसरी कहानी, शतरंज की आखिरी चाल। एक जवान लड़का मास्टर के आश्रम पहुंचता है और कहा, मास्टर, मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, लेकिन मुझ में सालों ध्यान करने की क्षमता नहीं है, ना ही मेरे अंदर इतना अनुशासन है कि मैं हर दिन इस मार्ग पर चल सकूं। क्या मुझ जैसा इंसान के लिए भी मुक्ति संभव है? मास्टर ने कहा, एक तरीका संभव हो सकता है, पर पहले यह बताओ तुम्हें किस कार्य में सबसे अधिक रुचि है? नौजवान ने कहा, मास्टर, मुझे चेस खेलना बहुत पसंद है, मैं घंटों तक शतरंज खेल सकता हूँ। मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, और तत्काल आश्रम के अनुभवी सीनियर बिच्छू को बुलाया जो कि शतरंज खेलने में निपुण थे। मास्टर ने कहा, आप शतरंज की बिसात बिछाइए। फिर मास्टर ने एक तलवार निकाली और गंभीर होकर कहा, आप दोनों शतरंज खेलना शुरू करो और याद रखिए, हारने वाले की गर्दन पर यह तलवार चलेगी। मास्टर के हाव भाव देखकर लग रहा था कि वह गंभीर है। दोनों ने खेलना शुरू किया। कुछ पल बाद नौजवान को एहसास हुआ कि खेलते खेलते उसके चेहरे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें उभर आई हैं। उसे प्रेशर का एहसास होने लगा क्योंकि उस शतरंज के बिसात पर उसका जीवन टिका था। नौजवान पूरी तरह से खेल के साथ एक हो गया। शुरू में खेल पर नौजवान की पकड़ काफी कमजोर रही। कुछ मुख्य प्यादे जल्दी ही खो दिए और वह बाजी हारने लगा। लेकिन कुछ देर बाद सीनियर बिच्छू ने गलती की और नौजवान ने उस गलती का फायदा उठाया और एक एक करके बिच्छू के प्यादे मारने लगा, जिससे पूरी बाजी पलट गई। अब नौजवान ने चैन की सांस ली। इस बीच जब नौजवान ने गर्दन उठाकर सामने की तरफ देखा तो उसकी नजर सीनियर बिच्छू के चेहरे पर पड़ी। यह वह असाधारण चेहरा था जो सालों की ध्यान साधना से चमक रहा था। फिर नौजवान ने अपने जीवन के बारे में सोचा, मैंने तो इस जीवन में कुछ नहीं किया, मेरे जीवन से ज्यादा इनका जीवन जरूरी है।
इन्होंने मुक्ति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण किया है। यह सोचकर नौजवान के मन में करुणा जाग उठी और वह जानबूझकर गलतियां करने लगा। यह देखकर मास्टर ने शतरंज के प्यादे नीचे गिरा दिए और नौजवान से कहा, किसी भी खेल में हार या जीत नहीं होती, केवल सीख होती है। नौजवान हैरान था। मास्टर ने नौजवान से कहा, आज तुमने दो बातें सीख ली, एक कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, और दूसरा कंपैशन यानी करुणा। तुम जीतने को तत्पर थे, तुम्हारा कंसंट्रेशन पूरा था, फिर भी तुम्हारा मन निर्दयी नहीं हुआ। मन को जीतने के लिए बस यह दो बातें चाहिए। नौजवान ने पूछा, कैसे? मास्टर ने कहा, जब हम हमारा मन शांत करने की कोशिश करते हैं तो कई बार मन अपनी गति से चलता है, हमें विचलित करता है। तब हमें मन के प्रति कंप्रेशन की जरूरत है। इसे केवल प्रेम और दया से देखने की जरूरत है, तभी जाकर मन आपके आदेश मानता है, शांत होने लगता है। इसीलिए जिस इंसान के पास कंसंट्रेशन और कंप्रेशन है वह मन को जरूर पार करता है। मन उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में इसे प्रेम मिले। इसीलिए दोस्तों, जब भी मन को देखो इसे प्रेम से देखो और इससे कोई उम्मीद मत करो। प्रेम और डिटैचमेंट से देखने से यह बहुत आसानी से जीता जा सकता है। दोस्तों, हम गैप माइंड के कारण हार मान लेते हैं क्योंकि हम खुद की कमजोरी की तुलना दूसरों से करते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।